अभी शब्द हट जाता है, वो सिर्फ वंदनीय रह जाता है। इसके बाद वो अपने शहर में प्रवेश करता है तो उससे ईर्ष्या करने वाले लोग मुखर हो उठते हैं और वो निंदनीय हो जाता है, और जब अपने घर में प्रवेश करता है तो दयनीय हो जाता है। तो अभिनंदनीय से दयनीय तक की ये जो यात्रा है, ये जिन लोगों के साथ नहीं होती, जो बाहर भी सम्मान पाते हैं और जिनका घर भी उन्हें प्यार से हृदय से लगाता है, वे निश्चित रूप से सारे के सारे मंच के सम्मान के पात्र हैं। राजेश को मैं इसलिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कीर्ति काले का कुछ दशकों पहले मंच पर प्रवेश हुआ। उससे पहले हमारे एक दो बहुत बड़ी कवित्रियां थीं, श्रीमती स्नेहलता स्नेह इत्यादि। उसके बाद एक क्षरण आया, कवित्रियों के पूरे वर्ग में एक क्षरण आया। कवि सम्मेलन में पैसा मिलने लगा, कवि सम्मेलन में एक कवित्री का होना जरूरी होने लगा। और आप सुनिएगा ध्यान से, लोग कवित्रियों पर तंज करते हुए, हमारे उर्दू के नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े शायर ने कहा कवित्री की तरफ से कि मेरे कारोबार में, पैसा मिलने लगा मंच पर, मेरे कारोबार में सबने बड़ी इमदाद की, कंठ मेरा दाद पब्लिक की, गजल उस्ताद की। ये स्थिति हो गई, किसी से लिखवा करके लाना, अपने स्वर से पढ़ना। इसके बाद दूसरे शायर हुए, उन्होंने कवित्रियों पर तंज करते हुए कहा, खूब मलिकाए तरन्नुम तेरे सुर के सदके, लोग आवाज के झटकों से ही हिल जाते हैं, तू दुआ कर कि सलामत रहे आवाज तेरी, रह गए गीत वो मांगे से भी मिल जाते हैं। जब कवित्रियों के ऊपर इस प्रकार के तंज किए जा रहे थे मंच के ऊपर, एक उपहास का माहौल था। एक लड़की जिसने नवगीत में पीएचडी की थी, जिसने प्रतिभा, परिश्रम और प्रारब्ध की त्रयी में स्नान किया था, वो मंच पर आई। उसने बेअदब ढंग से बात नहीं की, लेकिन उसने एक शेर पढ़ा। आज उसी शेर को पढ़ते हुए मैं कीर्ति को आवाज देता हूँ। उसने मंच के सारे तत्कालीन मठाधीशों को प्रणाम करते हुए कहा, कीर्ति की पंक्तियां हैं, तीर मेरा कमान मेरी है, तीर मेरा कमान मेरी है, मेरे गीतों में जान मेरी है। तीर मेरा कमान मेरी है, मेरे गीतों में जान मेरी है, और की बात और ही जाने। उसने कहा मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करती, तीर मेरा कमान मेरी है, मेरे गीतों में जान मेरी है, और की बात और ही जाने, मेरे मुंह में जुबान मेरी है। यह है हमारी कीर्ति काले, भारतवर्ष की मंच की मणिका, मोहिनी। मणिका इसलिए कि जैसे मणि धारण करने से अंधेरे में उजाला हो जाता है, ऐसी हमारे मंच की पारस मणि है। मैं इसे स्नेह से आशीर्वाद के साथ बुला रहा हूं, एटा की धरती का आशीर्वाद लेने के लिए, डॉक्टर कीर्ति काले। इनको पिछले साल का पेमेंट नहीं किया गया क्या? कर दिया? नहीं, इनका तो फोन आ रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे भी करने नहीं आते ये माइक, और इनका इतना माइक ऐसा है, इसमें जंग लगी हुई है कि ठीक से वो होता भी नहीं है। बस वो कर दिया मैंने, अब मत आओ, अब कर लिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय बड़े भाई श्री अंबर जी को। निडर साहब यहाँ बैठे हैं, सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। राजेश जी ने तो ऐसा देशभक्ति का वातावरण बना दिया है कि सबकी धमनियों में रक्त का ज्वार बढ़ गया है। पंकज अभिराज ने इतना अच्छा सुनाया, भाई ने तो बिल्कुल वृंदावन के दर्शन करा दिए, और हमारी छोटी बहन सरिता ने भी बहुत, सरिता ही नाम है, सरगम बहुत अच्छा सुनाया अलग अलग तरह से। संदीप शजर, उनका तेवर आज मैंने अलग ही देखा। वैसे मैंने इनसे हमेशा गज़लें सुनी हैं, लेकिन आज इन्होंने देशभक्ति की रचना सुनाई और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। बहुत दूर दूर से सब लोगों को बुलाया है, कई लोगों को तो मैंने पहली बार सुना, जो नागपुर से आए हैं,
हाँ, ये बिल्कुल अलग अलग प्रस्तुति, अलग वेशभूषा, इनकी क्या कहने। मेरा क्रम है, सुनाती हूँ। एटा वालों ने मुझे हमेशा बहुत स्नेह दिया है। मुझे लगता है कि शायद 91 में सबसे पहले मैं एटा आई थी, एटा नुमाइश के कार्यक्रम में। उसके बाद कई बार आना हुआ। प्रारंभ करती हूँ, सुनिए, एक बार तालियां बजा दीजिए। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं, और जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाएं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाएं, मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं, मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। और नए, बहुत धन्यवाद, क्या बात है कि नए की मैं ये देख रही हूँ कि मेले में जो आने वाले श्रोता होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, और आज इस समारोह में जो लोग हैं वो वास्तव में बहुत विद्वान श्रोता हैं, और ऐसे ही श्रोताओं की तलाश हम लोगों को रहती है कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। युवा पीढ़ी से कहना चाह रही हूँ कि नए की चाह में रिश्ते पुराने, सुन लो बेटियों, आपके लिए ही कह रही हूँ कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना, और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना, और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। और ये पंक्तियां भी सुन लीजिए कि भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, और भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ, कि भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। और मेरे सामने बाबूजी बैठे हैं, किसानों का ये क्षेत्र है, वो भी माला आ जाए उसके बाद दोबारा शुरू करूं। क्या बात है।
और आ गई। नमस्ते नमस्ते। अब तालियां बजा दीजिए एक बार, इतनी सारी मालाएं पहना दी। हम लोग कभी, आजकल बफे सिस्टम हो गया है, भोजन करने जाते हैं, कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने प्लेट में इतना खाना ले लेते हैं और उसके बाद खाया नहीं जाता और बहुत सारा खाना डस्टबिन में पड़ा हुआ मिलता है। ऐसी स्थिति पर डॉक्टर कीर्ति काले 4 पंक्तियां कहती है, कहीं पर भी आप भोजन करने जाएं तो मेरी ये पंक्तियां ध्यान में रखने के बाद भोजन अपनी प्लेट में लें। मैं मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय को ये पंक्तियां भेंट करती हूँ, सुनिएगा। कि अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता और भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। किसान कितनी मेहनत से अन्न उपजाता है कि भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। कई लोगों को तो भरपेट खाना तक नहीं मिलता, कई लोगों को तो भरपेट खाना तक नहीं मिलता। जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ। जो बिछाते हैं राह में कांटे, उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ, वाह, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। अभी हम लोग जब दिल्ली से आ रहे थे तो ऐसी बात चल रही थी, संदीप शजर मेरे छोटे भाई, हम लोग दोनों साथ में ही दिल्ली से लौट आ रहे थे। तब मुझे बात ध्यान में आई कि मेरे कुछ गीतों को आकाशवाणी ने भी संगीतबद्ध करके उसको प्रसारित किया है, लगभग 15 या 20 गीतों को। तो कहते हैं दीदी आप अपने परिचय में तो ये लिखती नहीं है। मैंने कहा मैं भूल गई थी, अगले बार से लिखा करूँगी। तो ये पंक्तियाँ कहती हूँ कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। वाह 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 वाह। और जो महिलाएं घर भी संभालती हैं, बाहर भी देखती हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां कहती हूँ। यहाँ जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहन मेरे सामने बैठी हैं, कि संतुलन इस तरह संभलता है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि आप कवि सम्मेलन में भी बाहर जाती हैं इतने इतने दिनों तक और घर भी संभालती हैं, ऐसे कैसे कर लेती हैं? तब मैं सारी महिलाओं की तरफ से 4 पंक्तियां जो मैंने कही थी, एटा वालों आपके सामने सुनाकर जाती हूँ कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है। खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ, कि खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ और घर मेरे साथ साथ चलता है। अच्छा, वो कह रही हैं आप ठहर जाओ, मैं आ रही हूँ, पता नहीं क्या क्यों आ रही हैं। हाँ हाँ, भाभी जी आई हैं, नागपुर वाली। अब माला पहनाने आ रही हैं तो आइए आइए। नहीं नहीं आइए, लेकिन मुझे ठहरने को क्यों कह रही हैं? मैं तो ठहरी हुई हूँ। अच्छा, शीतल बहुत अच्छा अच्छा, नागपुर से आई हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, अरे फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। सच में मैं दीदी आपके लिए आई हूँ। दादा बैठे हैं। सुना तो दिया। धन्यवाद। फोटो तो हम बाद में भी खींच सकते थे। अच्छा, एक छंद सुना देती हूँ।
कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन देखती है, और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। अब माला बाद में पहना देना क्योंकि थोड़ी सी लय भंग हो जाती है सुनाने की। सुनाती हूँ कि नीम की निबौरी, कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के श्रृंगार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब छुप छुप कर प्यार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब छुप छुप कर प्यार करने लगे। बहुत एक छंद अच्छा। और सुनाती हूँ, सुनिए। वसंत का ये छंद है कि फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग। अनंग कामदेव को कहते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कि फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का हुलास भरने लगा। पहली बहार पर रूप का निखार पीली ओढ़नी की ओट से इशारे करने लगा। कि अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख, कि अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख आईना भी आज बनने संवरने लगा। अल्लढ़ अबोध आयु का सिंगार देख देख आईना भी आज बनने संवरने लगा। और पोर पोर में बजे मृदंग जल तरंग, बौर बौर से बसंत का पराग झरने लगा। वाह वाह। कीर्ति, पुरुष का, अच्छे पुरुष का रूप सुना दो। अच्छे पुरुष का अच्छा ठीक है, जो निर्देश मुझे मिल रहा है वो मैं सुनाती हूँ। आपने बहुत सारे गीतकारों को सुना है, मैंने भी सुना। अधिकांश गीतकारों ने नारी के सौंदर्य का नख से लेकर शिख तक वर्णन किया है। मतलब पैर के एक एक उंगली के नाखून से लेकर सिर की चोटी के एक एक बाल तक नारी के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। मेरे मन में एक दिन एक विचार आया कि मैं एक कवित्री हूँ, एक नारी हूँ, तो क्यों न मुझे किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन करना चाहिए। ये तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे फोटो इन्हीं की खींचने वाली तो जब मैं किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिखने के लिए बैठी तो चमत्कार ये हुआ श्रोताओं कि मैं किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिखते लिखते परम पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिख बैठी, जिनके लिए कभी कभी रसखान जी ने लिखा है कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछंद अभेद सुभेद बतावें। और नारद ते सुख व्यास रटे पछिहारे तऊ पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। और धूरी भरे अति शोभित श्यामजु, कैसे हैं अपने कृष्ण कन्हैया जी, कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजु तैसी बंधी सुर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछौटी। और या छवि को रस खान बिलोकती भारती काल कला निधि कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बस उन्हीं की छवि अपने हृदय में स्थापित करें और मेरा ये गीत सुने। मैं बहुत दिनों बाद ये गीत सुनाने वाली हूँ, सुन लीजिए। कैसा स्वरूप है उनका, कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, रूप अद्भुत। लेकिन इसको तालियों की ताल के साथ सुनना है तो आनंद आएगा मुझे सुनाने में भी और आपको सुनने में भी।
कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, चाल से चुराया तेरी झरनों, चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, बालों से चुरा के रंग हुए काले मेघ। चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी देख तेरी फूल खिले जम के। इतराती है दुनिया सारी, इतराती है दुनिया सारी, रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार। बहुत अच्छा। है दुनिया वाह, सारी, वाह, वाह, वाह। इतराती, एक बार तालियां बजा दीजिए। इतराती है दुनिया सारी, इतराती है दुनिया सारी, रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और कैसी मोहक स्वरूप है हमारे नंदलाल की, कि कामदेव तेरी छवि देख के लजाए, कामदेव तेरी छवि देख के लजाए, छलिए तू जाने कैसी मोहिनी चलाए। बेवश हो अप्सराएं शरण में आए, बेवश हो अप्सराएं शरण में आए, परस को पाने तेरा बलि बलि जाए। मेरे बैरागी मन पर भी, मेरे बैरागी मन पर भी, धीरे धीरे कर लिया तूने अधिकार। मेरे वाह, वाह। बैरागी मन पर भी, धीरे धीरे कर लिया तूने अधिकार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और ये पंक्तियां सुनिए कि जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, जब उसके ये अलग तरह की ताली कौन बजा रहा है आप कि जब से ने बहुत अच्छी बजा रहे हैं, लेकिन अलग आवाज आ रही है आपकी, योगा वाली ताली है। अच्छा, एक बार सारे लोग बजाइए फिर। जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, पास आ गया है सब जो था दूर दूर। पानी पर दौड़ूं उड़ूं आसमान में, पानी पर दौड़ूं उड़ूं आसमान में, पानी पर दौड़ूं उड़ूं आसमान में, तेरा नाम घोलूं हवाओं के कान में। लगता है मेरे आंचल में, लगता है मेरे आंचल में, सिमटा है सृष्टि का समूचा विस्तार। लगता है मेरे आंचल में, लगता है मेरे आंचल में, सिमटा है सृष्टि का समूचा विस्तार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला,
देखा नहीं देख लिया सारा संसार, रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। बाट जो हो तेरी पथराए नैन, बाट जो हो तेरी पथराए नैन, जन्म जन्म से है मन बेचैन। बाट जो हो तेरी पथराए नैन, जन्म जन्म से है मन बेचैन। झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं। गिरधर नागर सुन ले पुकार, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं। गिरधर नागर सुन ले पुकार। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इसे महोत्सव बना दीजिए। तेरे जैसा छैल छबीला, क्या कहती है, बस उसी क्षण का ये गीत है। पढ़ूं? क्या बात है, क्या खनकदार आवाज है आपकी, आपकी मूंछों की तरह से। पत्रकार हैं लगता है आप ना? नहीं, लिख रहे हैं आप जी? अच्छा अच्छा, बिरादरी के आदमी हैं, कवि हैं, कवि हैं, कवि। नहीं, आप डायरी है लेके बैठे ना देखने के लिए, इसलिए सुनाती हूँ। भाई चाय आपने बहुत पिला दी, ये वाली दे के फिर मत आना थोड़ी देर के लिए। ये वाली दे दीजिए, ये वाली दे दीजिए, जिसको देनी है इसको ये वाली दे दीजिए। अब ये बेटी विदा हो रही है और माँ क्या कह रही है सुनिए। दिल्ली के कवि हैं राजगोपाल सिंह जी, उनके दो दोहे पहले सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर। सुनना भाई, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, और देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार। बेटियों की मम्मियाँ यहाँ बैठी हैं कि नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार। आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस पार। तो बेटी जा रही है, विदा हो रही है। हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार श्री सुरेंद्र दुबे जी जो जयपुर में रहते थे, उनकी बिटिया की शादी थी और साथ में मेरी बड़ी बहन की बिटिया की भी शादी थी। बस इन दोनों शादियों की तैयारियां चल रही थी और मैंने ये गीत लिखा। उनकी मैं पुण्यात्मा को प्रणाम करते हुए ये गीत पढ़ती हूँ, सुनिए। कि भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर, बहुत धन्यवाद। कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी। तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी। वाह, वाह, वाह। होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी। तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। वाह 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 वाह।
और माँ की दुलारी बिटिया बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल वाह रे वाह कीर्ति वाह, वाह वाह। बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, आहा, और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम आहा, वाह वाह निकाल रे वाह वाह, बिटिया चली है वाह। ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती, और कब तू सयानी हुई, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कि कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे वाह वाह, बिटिया चली है ससुराल। बहुत अच्छा कीर्ति। और लाड़ की लाड़ से पली बढ़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आहा, आँख की वाह, वाह, वाह। पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए आहा। दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे बिटिया चली है ससुराल। बहुत अच्छा कीर्ति, बहुत। और एक माँ क्या कहती है बेटी से अंतिम रूप से, कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी, कि फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी वाह, वाह, वाह। फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल बहुत अच्छा रे कीर्ति, वाह 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 वाह। बिटिया चली है ससुराल रे
चली है ससुरा।